जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आज तुम लोग इस वीडियो पे आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम लोग भी अब समझ रहे हो कि नीट जो है, जो नीट 2026 है वो पास आ गया है। तुम लोग के पास बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। तो टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लेना, उसमें नोट्स और पीडीएफ वीडीएफ मिलते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना के लिए तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपडेट भी मिलते रहती है। तो ये जॉइन कर लो। आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं तुम लोग आए क्यों। क्योंकि अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना। अगर मैं एकदम स्पेसिफिकली बात करूँ तो अक्टूबर में भी 15 अक्टूबर हो रहा है। क्या हो रहा है? 15 अक्टूबर हो रहा है। क्या हो रहा है? 15 अक्टूबर आज हो रहा है। आज क्या है? 15 अक्टूबर वेनसडे है। हाँ कि ना? ये सर, मतलब हम लोग ने आधा अक्टूबर खत्म कर दिया। अब हम लोग के लिए नीट 2026 से पहले कितने महीने बचे हैं? लगभग 7 महीने बचे हैं। हाँ कि ना? 7 महीने अगर मैं ले लूँ तो लगभग आपके पास 200 दिन बचे हैं। 200 दिन बचे हैं। और अभी हम कॉन्शियस हो रहे हैं कि हाँ, हमें नीट 2026 क्लियर करना है और हम लोग तो डॉक्टर बनना है। तो क्या हम कर सकते हैं? आंसर है, आंसर क्या है? तुम बताओगे। क्या तुम कर सकते हो? क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मिसगाइड करने नहीं आया, मैं यहाँ पे कोई आपको झूठी वो नहीं देने आया हूँ आशा थी यार। हाँ चलो लग जाओ, कर सकते हो, कर सकते हो, तुम लोग कर ही लोगे, इतने महान हो तुम लोग। नहीं यार, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो आते हैं वो एवरेज रहते हैं। कुछ एक्सेप्शनल रहते हैं जो 2-3 महीने में भी करके सेलेक्ट हो जाते हैं। पर ये बात याद रखना, जो बोलते हैं कि मैं 2-3 महीने में पढ़ के सेलेक्ट हुआ हूँ, वो एक्चुअल में तादे दिन 2-3 महीने नहीं पढ़ते रहते, वो पूरे साल पढ़े रहते। उन्हें लगता है कि हाँ, एक्चुअल पढ़ाई जैसी होनी थी वो आखिर के 2-3 महीने में हुई है, पर वो पलटे पूरे साल लेते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि लोग 2-3 महीने में सेलेक्ट हो लें तो आप भी हो जाओगे, 7 महीने में सेलेक्ट हो लें तो आप भी हो जाओगे। पर पर आपको कोशिश करनी है, और क्या पता कोशिश की और आप हो गए। हाँ कि ना? यस सर। तो मैं आपको एकदम सिंपल रियलिस्टिक वे दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है? तो क्योंकि आपसे आगे बहुत जन है। कैसे? अब तो कोटा में सामने भी आ गया आपको। अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि कोटा में छठी सातवीं से चालू करवा देते हैं, नौवीं दसवीं से चालू करवा देते हैं नीट की प्रिपरेशन। तो वो भी आपके साथ हैं, वो भी आपके कंपटीटर हैं जो 9 से 6 से 7 से 8 से चालू किए होंगे। साथ ही साथ आप भी 11 से चालू की हो, तो आपके साथ वाले जो क्लासमेट हैं वो भी 11 से चालू किए थे, तो वो भी आपके कंपटीटर हैं। साथ ही साथ इतने सालों से 2-3 डेवलप लेते हुए भी डेवलपर्स हैं, और वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिए डेवलपर्स में। कई जन तो लक बहुत खराब लेते हैं, वरना वो फिनोमिनल स्टूडेंट लेते हैं, एकदम एक नंबर स्टूडेंट लेते हैं। मतलब कि उन्हें उनके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर लेते हैं। या तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो हो जाते हैं, हार मान जाते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं तो कई बार लक साथ नहीं देता। तो आपको हर पॉसिबिलिटी सोच के चलनी है। तो वो आपसे आगे हैं, वो अभी आपको ये मानना पड़ेगा कि उनकी जो स्टार्टिंग लाइन है और आपकी स्टार्टिंग लाइन अक्टूबर से बहुत आगे है। अक्टूबर से बहुत आगे है। हाँ कि ना? यस सर। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अपनी जो खामी भी आप में जो कमियां है, आप में जो कमियां हैं, उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी कमियाँ देखेंगे आपको पता चलेगा हाँ यार मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, मुझे इस चीज़ में मेरे अंदर ये कमी है। तब जाके आप उसका अल्टरनेटिव ढूँढेंगे, आप बाकी चीज़ों में उस चीज़ का रिप्लेसमेंट लाएँगे। मैं ये सोच के चलूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे एक प्लान चाहिए और वो प्लान आज यहाँ मिलेगा। ठीक है? समझ में आया? तो ये लास्ट चांस है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लूँ एक नीट 2025 हुआ और उसके बाद नीट 2026 हुआ, तो एक नीट से दूसरे नीट के बीच में लगभग कितने महीने तक गैप है? 12 महीने तक गैप है। इस 12 महीने के गैप को के दो स्लॉट में बांटा जाता है, 6 महीने 6 महीने के स्लॉट में। यानी मई से अक्टूबर तक का समय जो ये 6 महीने इनिशियल स्लॉट लेता है, ये तो आप खराब कर चुके हैं। ये जो बचा हुआ 6 महीने 7 महीने का स्लॉट है, जो अक्टूबर से चालू हो रहा है, नवंबर से चालू हो रहा है, इसमें आपको काम करना है। इसमें आपको काम करना है। और वो काम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात है कि आपको समझना है कि आप कोई सा भी एग्जाम दे लें, नीट दे लें हैं,
गेट दे ले हैं, जेई दे ले हैं, आप सीयूईटी दे ले हैं, आप क्लैट दे ले हैं, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लें, तो हर एक एग्ज़ाम की एक डिमांड होती है उसका सिलेबस। क्या होता है उसका सिलेबस। तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो वे हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो वे हैं। एक है आपके पास बैच के लेक्चर, आप कहीं पे वन शॉट लिए, कहीं पे वो लिए होगे, बैच लिए होगे, या आप ऑफलाइन जा रहे होंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग्स होंगी, या यूट्यूब में इतने सारे दल हैं, जैसे हम लोग ही चलाते हैं जीत में। हम लोग का चल रहा है जीत 2026 कल तक बैच चल रहा है, हाँ कि ना? यस सर, जी 2026 कल तक बैच चल रहा है। और वहीं हमारा जो दूसरा चैनल है जीत एक्सप्रेस, उस पे पिनाक सीरीज कल तक चल रहा है, जिसमें क्लास 12 का कंटेंट आ रहा है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, पिनाक सीरीज कल तक चल रहा है। जीत एक्सप्रेस में डिक्सा कल तक भी चल रहा है, डिक्सा, DIKSHA, डिक्सा नीट करके भी वो उसमें क्लास 11 का आ रहा है। तो ये सब लेक्चर आपके लिए अवेलेबल हैं। और मैं बता दूं, चाहे जीत हो चाहे जीत एक्सपर्ट हो, इन दोनों पे जो लेक्चर्स गए हैं वो कोटा के मटेरियल के गए हैं। कोटा के मटेरियल को लाए हैं और उसमें से दिए हैं। ठीक है, तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, पर लेक्चर्स में देखें तो अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिपोडक्टिव हेल्थ पर लाया है 6 लेक्चर, आपको ह्यूमन लिपोडक्शन पर लाए हैं 15 लेक्चर। तो ये अगर मैं पौन घंटे का भी मान लेता हूँ तो मेरे पास करीब करीब आप मान लो 12 से 13 घंटे के आ लें, 12 से 13 घंटे थे तो मैं बस वीडियो ही हो जा लें। और आप 12 से 13 घंटे लगातार वीडियो नहीं देख सकते, इसमें आप नोट्स भी बनाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ ये करीब करीब 30 घंटे तो आपके हो गए। नोट्स बनाएंगे, बीच में ब्रेक लेंगे, कुछ माइंड स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को। क्योंकि टीचर बोलते जा रहा है, उसमें समझ में नहीं आएगा, आपको सोचना भी पड़ता है खुद से बहुत सी चीज़ें। तो वो आप सोचेंगे तो आपको 30 घंटा लग जाएगा, हाँ कि ना? पर क्या हमारे पास अभी है कि हम 7 महीने इतना 30 घंटा दे पाएँ एक एक चैप्टर को? तो आंसर है नहीं। तो इसीलिए कुछ चैप्टर्स में आपको वन शॉट की भी ज़रूरत पड़ती है। सर वन शॉट तो रिवीजन के लिए होते हैं, आंसर है यस। बहुत से वन शॉट रिवीजन के लिए भी होते हैं, बहुत से वन शॉट रिवीजन के लिए भी होते हैं, या सभी वन शॉट आप मान सकते हो रिवीजन के लिए ही है, रिवीजन के लिए ही है, हाँ कि ना? पर वन शॉट में जो कंटेंट मिलता है, वन शॉट में जो कंटेंट मिलता है, उसमें नियरली हर एक चीज़ कवर हो जाती है जो आपके बैच में कवर हो रही है, जो आपके बैच में कवर हो रही है। जैसे दीक्षा नीट कल्टे जीत एक्सपर्ट्स में जो चल रहा है, उसमें मैं वन शॉट दे रहा हूँ, उसमें क्या मैं कंटेंट छोड़ दे रहा हूँ? आंसर है नहीं। मैं उसमें जितना भी बैच में कंटेंट डाला है सब दे रहा हूँ। सिर्फ बैच में वही 7-8 घंटे का हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करना पड़ता है। जबकि वन शॉट रिकॉर्डेड जाता है, वो एक बार में होता है, तो वो 4-5 घंटे में हो जा रहा है, हाँ कि ना? तो वन शॉट देखना है। अब वन शॉट में भी कैसे करना है? वन शॉट तो भी करने का तरीका होता है, वन शॉट तो लोग सही से नहीं करते। वन शॉट करने का तरीका क्या है? आप एक चैप्टर लिए, कोई सा भी चैप्टर उतार लो। मैं ह्यूमन लिपोडक्शन उतार लिया, मैं क्या उतार लिया, ह्यूमन लिपोडक्शन उतार लिया। ह्यूमन लिपोडक्शन में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा टॉपिक, हाँ कि ना? फिर यानी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, फिर मैं इसकी एनसीईआरटी पढ़ूंगा। मैं इसकी क्या पढ़ूंगा? एनसीईआरटी पढ़ूंगा। अब जब मैंने इसकी एनसीईआरटी पढ़ी, तो मेरे पास, अगर आप डेवलपर हो तो आपके पास पिछले साल के नोट्स होंगे, वो उठाओ, उन्हें पढ़ो। अगर आप फ्रेशर हो गए, यानी क्लास 12 में ही हो गए और अभी चालू कर रहे होगे, तो कहीं पे कोई बैच खरीदे होगे तो वो उठाओ, या अनलोते ही टेलीग्राम में नोट्स पड़े हुए हैं उसे उठाओ। जो इन लेक्चर्स के 15-16 लेक्चर्स के नोट्स हैं, इन्हें उठाओ और देखो उन नोट्स में मिला हो, हाँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे, यहाँ पे भी पढ़ाया गया है, हाँ उसमें कुछ नहीं बचा, मुझे स्पर्मेटोजेनेसिस सब पूरे तरीके से समझ में आ गए। आगे बढ़ जाओ। फिर ऊजेनेसिस देखो, ऊजेनेसिस समझ में आया, एनसीईआरटी पढ़े, नोट्स पढ़े, फिर समझ में आ गए, बैच के नोट्स पढ़े, लेक्चर पढ़े, के नोट्स पढ़े, हाँ समझ में आ गए, ऊजेनेसिस खत्म। अब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आया, हाँ यार मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल उतना क्लियर नहीं हुआ, दादे थे 70% क्लियर हुआ है। सीधा उधर जाओ, ये जो लेक्चर के नोट्स है टेलीग्राम में, इसमें जाओ, आप देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नोट्स। हाँ यार, इस ये जो नोट्स हैं ये ज़्यादा डिटेल्ड है, इनमें ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, और जो सर लिखे हैं ऐसा लग रहा है इसमें और अच्छे से पढ़ा हूँ। तो सीधा बैच में जाओ, सर्च कर लो मेंस्ट्रुअल साइकिल,
जीत एक्सप्रेस ये करते सर्च करो और मिल जाएगा आपको वो वीडियो, या थोड़ा सा प्ले लिस्ट में जाओ स्क्रॉल करो मिल जाएगा। हाँ कि ना, उससे पढ़ लो। तो देखो जो यहाँ पे मैं 30 घंटे लगा रहा था, अगर मैं ये 2 टॉपिक और भी बहुत से टॉपिक होते हैं, तो हर एक चैप्टर में बहुत से टॉपिक लेते हैं जो सरल रहते हैं, बहुत और बहुत से ऐसे टॉपिक लेते हैं जो बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। तो सरल टॉपिक में आपको क्या करना है, समय बचाना है। सरल टॉपिक में क्या करना है, आपको समय बचाना है। और डिफिकल्ट टॉपिक में आपको समय देना है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, हम लोगों से पीछे हैं, हम लोगों से पीछे हैं, आपको ये समझना है। समझ में आया? हम लोगों से पीछे हैं। लोग को जो इतने समय से करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं उनके पास इतना सारा समय, हमारे पास बहुत कम समय, तो हमें बहुत कम समय में उनके जितना कवर अप करना है, उनके जितना कवर अप करना है, और करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, मैं बस यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए डाल दिया ताकि तुम लोग तो पता चल जाए, ठीक है। साथ ही साथ आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि हर एक बता देते हैं एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम की डिमांड होती है उसका सिलेबस, हर एक एग्ज़ाम की डिमांड होती है उसका सिलेबस। सिलेबस में बहुत से चैप्टर आते हैं, बायोलॉजी में बहुत से चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत से चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स में बहुत से चैप्टर आ रहे हैं। तो आपको क्लास 11th और 12th की क्या करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करनी है। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी बात लो जैसे तो लो तो बात में। तो आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए और उनमें क्या-क्या चैप्टर है ये पता होना चाहिए। चैप्टर का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, चैप्टर का ओवरव्यू पता होना चाहिए अगर आप डेवलपर हैं तो, कि चैप्टर किस चीज़ से डील कर रहा है। अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब कि क्लास 12th में ही है, तो आपको 12th के चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू अभी तक हो गया होगा, तो 2-3 चैप्टर तो आप स्कूल में पढ़ लिए होगे, या कहीं कोचिंग जा रहे होगे तो वहीं पढ़ लिए होगे, या समझ में आया? समझ में आया? या यूट्यूब से लेक्चर देख रहे होगे, स्कूल जा रहे होगे, यूट्यूब से लेक्चर देख रहे होगे तो वहीं पढ़ लिया होगे। तो अब तो होगा ना दिमाग में, हाँ कि ना? तुल्लो तो लगता ही नहीं है, आज जब तुल्लो चैप्टर पढ़ने में आओगे तब तुल्लो तो पता चलेगा, हाँ तुल्लो तो दिमाग में है, ठीक है। तो लोग जो जो बहुत जल्दी चालू किए थे, उनके पास बहुत समय था कि वो माइंड ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके, बहुत सी चीज़ें ले सके, बहुत से रिसोर्सेज यूज़ कर सके। अब आपके पास समय नहीं है, अब आपको सीधा जाना पड़ेगा, और उनके जितना कवर अप करने के लिए आपको एक डिटेल प्लान चाहिए, डिटेल प्लान चाहिए। और वो मैं बता रहा हूँ आप अपने लिए डिटेल प्लान कैसे बनाएं। हाँ कि ना, मैंने यहाँ पे बताया आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। हाँ कि ना, यहाँ पे बता रहा हूँ आप तो डिटेल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। जैसे मैं अगर 11 से चालू किया हूँ, तो मैं बहुत से वैरायटी सब बुक लगा चुका हूँ। अगर मैं सीरियस स्टूडेंट होऊंगा, मैं डीपीपी लगा चुका हूँगा, तो मेरी वो डीपीपी बुक कवर अप हो चुकी है। अब मैं नई चीज़ें उठाऊंगा, नए सैंपल पेपर्स उठाऊंगा, नीट के भी सैंपल पेपर्स आते हैं वो भी उठा लूंगा मैं। मेरे पास समय, पर आपके पास समय नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे डिपेंड लेना है कि ये बुक है, इस बुक को उठाता हूँ, इसके सभी नीड बेस्ड बुक है, इसके सभी क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, इसी बुक पे टिके लेता हूँ। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। डोंट फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, नोट्स कंप्लीट करते रहते हैं, बस बोलते हैं सिलेबस हो गया। नहीं, सिलेबस मतलब आप कंटेंट भी जान लो, उसका एप्लीकेशन भी जान लो, कंटेंट भी जान लो, उसका एप्लीकेशन भी जान लो। क्वेश्चंस में आप कंटेंट भी जानना चाहिए, एप्लीकेशन भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आएगा है, आप के दिमाग में कंटेंट रह जाएगा पर आप एग्जाम में लगा नहीं पाओगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत सी बुकें आती हैं, बहुत से पब्लिकेशन है, उनमें लगाओ, उनका यूज़ करो। बहुत से पब्लिकेशन है, समझ में आया? बहुत से पब्लिकेशन है। अब मैं बोल दूंगा मैं किसी एक पब्लिकेशन तो प्रमोट करने के नहीं बैठा हूँ। आप बुक उठाओ, अच्छे पब्लिकेशन है, सभी अच्छे पब्लिकेशन है, तो इतने सालों से चल रहे नहीं कि स्टूडेंट्स का भरोसा है, वो यूज़ करो। आपको तलस चाहिए, आपको क्या चाहिए, तलस चाहिए, किसके ऊपर, अपने ऊपर, अपने ऊपर और अपने टीचर्स के ऊपर क्या चाहिए, आपको तलस होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरा टीचर है, ये मुझे जो पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है, और मुझे इतने ये जो मुझे कंटेंट की ज़रूरत है वो कंटेंट दे रहा है। और ये कैसे पता चलेगा, आप टीचर से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पर टीचर से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है कि आप जैसे ले ऑप्टिक्स से ले लेता हूँ,
आप अपने बैच के टीचर से पढ़े फिजिक्स में ले ऑप्टिक्स, अब बुक होता है आपसे सॉल्व नहीं हुआ। अभी के समय क्या होता है, अगर आप कहीं बैच लिए होंगे तो आप सीधा टेलीग्राम पे चल देंगे, तो टेलीग्राम में इतने सारे टीचर्स के लेक्चर भले हुए हैं, या यूट्यूब में आ जाएंगे तो यूट्यूब में इतने सारे टीचर्स के लेक्चर भले हुए हैं, इसका देख लेता हूँ। नहीं, आपको क्या करना है कि ले ऑप्टिक्स आपके, आप पहले अपने टीचर से, आपसे नहीं बना आप अपने टीचर के नोट्स में जाइए, उसमें देखिए, अगर उसमें बात भी नहीं बना अपने टीचर से पूछिए, अगर कंटेंट नहीं कर सकते तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए और उसका सॉल्यूशन देखिए। हाँ, मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा था, ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, क्या मेरे टीचर ने अप्रोच बताई कि क्या मुझे ये अप्रोच सोचना आया, ऐसे करने होते हैं क्वेश्चंस। तो आपको अपने टीचर्स और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको टेस्ट देते जाना है। आपको क्या करते जाना है, टेस्ट देखे जाना है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दें, तो जब उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, सॉल्व हो गया, फिर उसके बाद आप आंसर चेक कर लेंगे, टेस्ट हो गया, उसके बाद टेस्ट एनालिसिस करेंगे। तो इन दोनों समय आपको क्वेश्चन तो मार्क करते हुए जाना है। जो एकदम लुटपुटिए क्वेश्चन होंगे तो यार देखते ही हो ले, उन्हें छोड़ दो। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, एक स्टार जो ता देते हैं, वो होंगे, ता देते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थी, हाँ यार मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता था, तो उसे सर्कल कर लो, उसे सर्कल कर लो। जो गलत हुए हैं उन्हें हाईलाइट कर लो, उनके ऊपर स्क्वायर बना लो, यहाँ यार ये मुझसे गलत हुआ था, क्या पता एग्जाम वाले दिन भी हो जाए। हाँ कि ना। और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे हैं उनके ऊपर डबल स्टार मार दो। हाँ कि ना। तो जब आप एग्जाम में जाओगे, आपके पास ये 4 क्वेश्चन था, ये 4 प्रकार का कलेक्शन होगा क्वेश्चन था, इन्हीं क्वेश्चन तो सॉल्व करके जाना। समझ में आया। आखिरी के 1 महीने ये ऐसे ही करते हैं। आपको क्या लगता है टॉपर कैसे तैयारी करता है? असल में जो टॉपर रहता है वो तो शुरुआत जल्दी चालू की है, वो जल्दी चालू की है। दूसरी बात, वो बच्चा जो आगे का सोच के चलता है वो सिलेक्ट होता है। अभी आप अक्टूबर में बैठे हैं, जैसे नीट 2025 हुआ, उसके बाद बहुत से बच्चे ड्रॉप लिए होंगे, जून जुलाई में अपनी कोचिंग चालू की होंगी, पर उस बच्चों में से जो फरवरी मार्च का सोच के चला होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो यार फरवरी मार्च अप्रैल में मुझे रिवीजन करना है, उस समय मैं अपनी टाइम को कैसे बचाऊं, उस समय से सोच के चल रहा है कि हाँ वो उस समय से जो डीपीपी मॉड्यूल बुक उसे जो रिकमेंड की जा रही सॉल्व कर ले, उनमें ऐसे क्वेश्चन का ग्रुप बना लिया है। हाँ कि ना। अभी भी आपके पास समय है, इतना समय तो है कि आप ये कर सकते हैं। आप अप्रैल का सोचें, मार्च का सोचें कि उस समय आप समय कैसे बचाएंगे। हाँ कि ना। क्योंकि अक्टूबर है, अक्टूबर में अगर आप चालू करेंगे, 15 अक्टूबर के बाद अगर आप चालू करेंगे तो आप फरवरी तक करेंगे, तो एटलीस्ट आपके पास 4 महीना ही है। आपके पास 4 महीना ही है और इस समय आपको करना है। समझ में आया। समय कम है हमारे पास। दूसरी बात, लोन डोंट लर्न आफ्टर मल्टीपल टीचर, वही कि मैं टीचर से बोला मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, टीचर की गलती, आगे बढ़ो दूसरे टीचर पे नहीं। और ऐसे स्टूडेंट जो भागते हैं वो दूसरे टीचर पे भी नहीं टिक पाते, वो दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से 10वें, ऐसे भागते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता, वो अगले साल फिर ड्रॉप लेंगे। तो डोंट लर्न आफ्टर मल्टीपल टीचर, फोकस ऑन वन। अपना गोल क्लियर रखिए, अपना गोल क्लियर रखिए। समझ में आया। दूसरी बात, फिर आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अभी दोस्त होती, बर्थडे पार्टी होती, मैं जाना छोड़ दीजिए, अभी अक्टूबर तक कर लिया, जो करना है कर लिया। अब आपको अपने गोल पे फोकस करना है, नीट पे फोकस करना है। मूवी जाना था, हो गया यार, अब जितना गए हो गया। बाहर जाना था, चलो हो गया, अब जितना गए अक्टूबर तक। अब आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन चाहिए। घर में बोल दो पहले तो यार टी मम्मी पापा मैं अब नहीं डिस्ट्रैक्शन लूंगा, आप देख लो, ताते हैं घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा दूर रखो मुझसे। उनके बच्चे आते हैं बेमतलब का मेरे रूम में आ जाते हैं, या मुझे परेशान करने लग जाते हैं। जब वो आते हैं तो आप देखो ना, उन्हें बोलो ना, ना लेके आएगा दादे दे हैं कि बाहर ही रखो उन लो, तो बोल दो, समझेंगे। पेरेंट्स समझते हैं। आजकल के बच्चों तो लगता है पेरेंट्स नहीं समझते, पहले के पेरेंट्स को तो लो देखे नहीं हो। समझ में आया। पेरेंट्स समझते हैं तो लो, तो बस बोलने की जरूरत है, वोकल होने की जरूरत है। बिना बोले सोचोगे कि पेरेंट्स समझ जाए। अब 1-2 केसेस आ जाएँगे जहाँ पेरेंट्स एकदम ही वो रहेंगे, तो उन्हें देख के बोल दो, तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने लग जाते हो कि हाँ, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं। नहीं, कभी बात किए हो? पहले बात करके देखो। समझ में आया। तो अवॉइड कर लो डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया अकाउंट है, डिलीट मार दो। देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, भूल जाओ। अभी के लिए भूल जाओ। फ्यूचर में जो करना है कर लेना। समझ में आया। अभी किस टीचर्स के बीच में क्या लड़ाई हो रही है, भूल जाओ।
अभी ये इसने इसे बोल दिया, ये इधर क्या वो इधर क्या, भूल जाओ। अभी अपने ऊपर ध्यान दो, बी सेल्फिश। ये समय हो गया है स्वार्थी होने का। समझ में आया? और एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जंग है, ये क्या है, युद्ध है। और युद्ध में जिस वॉरियर को, जिस योद्धा को सबसे ज्यादा चोट लगे रहती है और वो उसके बाद भी लड़ते रहते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अभिमन्यु जी को इतनी चोटें लगी थी और वो ताते हैं तब भी लड़ते रहे। ये उनके माइंडसेट, माइंड लेवल, माइंड के जो विल पावर है, माइंड की जो लेवल है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है उसे दर्शाता है। इसलिए मान लो कि अगर अभी से तुम लोग चालू किए, अभी से अगर तुम लोग चालू किए और अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग तो उदास नहीं होना है, फाइट करते रहना है। क्या पता 1% चांसेस हो, ब्रह्मा जी 1% रखे होती, यार बस ये इस दिन और एक दिन और मेहनत कर लेगा तो इसका हो जाएगा, 1 घंटे और मेहनत कर लेगा, 1 मिनट और मेहनत कर लेगा तो इसका हो जाएगा। तो उसे पकड़ लो, उस चांस को छोड़ो मत, 1% भी छोड़ो मत, 1% तभी आलस मत करो। अब है ना, लड़ने का समय आ गया, ये युद्ध है और ये युद्ध भूमि है, तुम योद्धा हो और तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का। अब बता देते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो तुल्यता बचा मैं ला दूंगा बस, ठीक है। और तुल्यता बचेगा नहीं फिर। जीत एक्सपर्ट जीत दोनों में कंबाइन करके देख लेना। जीत नए एकदम मस्त लेक्चर हैं। तुल्यो तो चैनल पे डीपीपी भी मिल जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा। आज ही मैंने वो अपलोड किए, बता देते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन न्यूलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेलीग्राम में देख लेना। समझ में आया? तो मैं दे रहा हूँ तुल्लो तो कंटेंट, तुल्लो तो यूज करना है टेलीग्राम में। यार तुल्लो टेलीग्राम में लेक्चर क्यों खोजते हो, डीपीपी खोजो, इतने सारे कोचिंग की मॉड्यूल पड़ी हुई हैं, उन्हें यूज करो, क्वेश्चंस के लिए यूज करो, लेक्चर्स के लिए नहीं टेलीग्राम। समझ में आया? तो बस यहीं पे खत्म करते हैं। तुल्लो के लिए और भी बहुत मत चीजें आएंगी, ठीक है। तो जय राम जी की।